करीब 1 महीना पहले का विद्यासागर ही कौन मतलब उनका मृत्यु मतलब 1 महीना पहले हुआ था इनका लंदन में। जैन सागर जी महाराज। जैन सागर जी वो तो दिगंबर संप्रदाय के ही है जी। हाथ पर भोजन मतलब करने के मतलब कि कम से कम जो है कि मतलब हम वस्तुओं का उपयोग करें ना। हाँ, कम से कम वस्तुओं का उपयोग करें, कम से कम निर्भरता हो, हमारी वस्तुओं के प्रति आसक्ति कम हो, घट जाए आसक्ति। तख्त पर सिर्फ सोते हैं, कुछ जमीन पर सोना है जी, जमीन पर सोना है। जाड़ा हो महाराज जी मतलब कुछ ओढ़ते नहीं होंगे लोग जाड़ा में, ठंडा के समय में कुछ मतलब कंबल वम्बल कुछ लोग ओढ़ते हैं और कुछ लोग नहीं ओढ़ते हैं, ऐसे ही रहते हैं। हाँ, तो नागा साधु हैं तो भस्म वगैरह लगाए रहते हैं, वो भी नागा ही रहते हैं। जैसे जैनी सब दिगंबर सब रहते हैं, लेकिन ये सब भस्म नहीं लगाते हैं और नागा लोग भस्म लगाते हैं। ये सब तो बाल भी अपना नोच लेते हैं। हाँ, देखो मैंने नोच दिखा है मोबाइल में इतना ऐसी रेजर नहीं खींचते हैं लोग, नोचते हैं, सारा नोच के ख़त्म कर देते हैं, नोचते रहते हैं। तो दर्द नहीं करता होगा महाराज जी नोचते समय? काहे नहीं करेगा, नोच के देखो, अपने पता चल जाएगा दर्द करता है कि नहीं करता है। तो वो सब पीड़ा उनको सहनी होती है। ये पीड़ा सहना इस साधना से मतलब इसका मतलब क्या मतलब है? ये मतलब समझ नहीं। ये पूरे जीवन का तो एक तरह से उद्देश्य यही है मोटे तौर पर कि हम कष्ट को अधिक से अधिक सह सकें और कष्ट से उपराम हो जाए, दुख से हम बचें और दुख से उपराम हो जाए, यानी दुख से आगे निकल जाए। उद्देश्य तो यही है। तो सामान्य गृहस्थ तो ये दुख से बचने की कोशिश करता है, और साधक जो है वो दुख झेल करके दुख से बचने की कोशिश करता है, यानी दुख झेलने की ताकत को बढ़ा लेता है। और गृहस्थ, आम गृहस्थ जो है ना, वो दुख झेलने की ताकत नहीं बढ़ाता है। वो सोचता है कि हम ऐसा साधन जुटा लें कि हमको ये स्थिति आए ही नहीं, जबकि स्थिति तो आ ही जाती है। कितना भी कोशिश करेंगे दुख की स्थिति तो आ ही जाएगी। तो जब दुख की स्थिति आ जाएगी और दुख झेलने की आपकी ताकत नहीं रही, आपका दमखम नहीं रहा, आत्मबल नहीं रहा, मनोबल नहीं रहा, तो आप बहुत जल्दी टूट के बिखर जाएंगे। ऐसे लोग ही रोगी हो जाते हैं, जब रोग पकड़ लेता है तो बहुत जल्दी मर भी जाते हैं, क्योंकि ये झेल नहीं पाते हैं। वातावरण बदल गया तो झेल नहीं पाते हैं, ठंडा से गर्म में कर दिया जाए इनको तो झेल नहीं पाएंगे, या गर्म वाले को ठंडा में भेज दिया जाए तो नहीं झेल पाएंगे। तो ये मौसम की परिस्थिति नहीं झेल पाते, और गृहस्थी की जो परिस्थिति है उसको नहीं झेल पाते। घर में कोई प्रिय आदमी का मर हो गया तो ये भी लगता है जैसे मर जाएंगे। इतना इनको मोह होता है कि उससे ये सोचते हैं कि हम भी शायद मर जाएंगे। बहुत रोते हैं, कलपते हैं। इनका बैंक बैलेंस है कोई छीन ले, इनका गहना कोई लूट ले तो उसमें भी ये लगता है ये मर जाएंगे। इनका सारा बल निकल जाता है, क्योंकि इनको आत्मबल नहीं होता है। जो है सो यही धन बल ही है और जन बल है। तो इनका धन बल और जन बल निकल जाता है तो लगता है कि प्राणहीन हो गए। नेताओं के पास जन बल की ताकत होती है, तो वो सब जन जब चले जाते हैं, इनको छोड़ छोड़ के जब चुनाव हार जाते हैं तो बेदीन हो जाते हैं। तो कोशिश तो समाज की यही रही है कि दुख से बचा जाए और दुख से उपराम हुआ जाए, यानी आगे से निकल चला जाए, या दुख को झेलने की ताकत हमारी इतनी बढ़ जाए कि दुख कोई साधारण छोटा मोटा दुख असर ही नहीं करे। तो साधक कैसे होता है, साधना इसीलिए करते हैं कि छोटा मोटा दुख से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, कोई गिनती नहीं, तो कोई मायने नहीं रखता। तो इसीलिए जब केस नोचते हैं तो एक तो ये होता है दुख से बचने का, दूसरा होता है कि ये जब केस वगैरह जो बाल जो रखते हैं तो ये सब जो है यौन आकर्षण का एक विषय होता है। तो उस आकर्षण से भी निकलना चाहते हैं, तो उसकी ही मतलब प्रयास, घोषणा जो भी समझ लो, तो उसको वो हटा देते हैं, नोच नोच के निकाल देते हैं, नंगे हो जाते हैं। आदमी ढक के रखेगा तो ज़्यादा यौन विकार आएगा। हाँ, यौनांगों को ढक के रखने वाले को ही यौन विकार ज़्यादा आता है, और ढकना ही नहीं है, नंगे ही रहो। हर चीज़ खुला हुआ, खुली किताब हो जाएगी ज़िंदगी। तो खुली किताब हो जाएगी तो फिर व्यभिचार होने का चांस घट जाएगा बहुत।
हवन आकर्षण घट जाता है। और लोग जैसे मतलब बिना हाथी पर खाते हैं, बिना जब हमारे पास पात्र है तभी भी मतलब हाथे पर खा रहे हैं, मतलब इसका मतलब पात्र पर निर्भरता नहीं होती है। निर्भरता नहीं रहती। कर पात्र, कर मतलब हाथ, हाथ को ही पात्र जिसने बना लिया, आकाश को ही जिसने जो है चादर बिछा बना लिया, उसी को ओढ़ लिया, दिगंबर कहा जाता है ना। तो वो इस तरह से रहते हैं, मतलब वस्तुओं पर कम से कम निर्भरता हो, और लक्ष्य उनका ऐसा होता है। साधना करते हैं, कम से कम मरें लोग उनके जरिए, कम से कम जीवों का नुकसान हो, इसीलिए कपड़ा मुंह में बांध लेते हैं, देख देख के चलते हैं, झाड़ू लेके चलते हैं। तो भाव तो अच्छा है, भाव तो बढ़िया है कि भाई कम से कम जीवों को नुकसान पहुंचे। नुकसान न मतलब उसको व्यवहार में उतारते हैं तो बात नहीं, व्यवहार को उतारते हैं। जैनी सब व्यवहार में बहुत कुछ उतारते हैं। गृहस्थ भी जो है ये जैनी सब, वो रात को खाना नहीं खाते हैं और उसके कारण वो स्वस्थ रहते हैं। हम लोग के 80% जो रोग है ना वो रात को खाना खाने की वजह से है। रात को खाना खाना छोड़ देंगे, हमारे अधिकतम रोग खत्म हो जाएंगे। और रात को अभी तो लोग खाते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा खाते हैं उल्टा। वही ना, कितना लोग विधिवत रात में ही खाना खाते हैं, वही ठोस भोजन करते हैं लोग रात में। हाँ, रात कोई पार्टी हो रही है, रात कोई भोज हो रहा है, भंडारा हो रहा है, सब रात को कर रहे हैं। होता है ये सब रात वाला सिस्टम सही नहीं है। रात को हम लोग के जो है पाचन क्रिया कमज़ोर पड़ जाती है और उसी समय ज़्यादा लेते हैं। जबकि जैनियों में ये परंपरा है कि नहीं, रात को नहीं करना। जैनियों में क्या मतलब, हिंदुओं में भी रही है, लेकिन ये सब मानते हैं लोग, लेकिन हिंदू सब खाली उपदेश देकर रह जाते हैं, करना धरना मतलब फॉलो करते हैं, करना धरना है नहीं। हाँ, खाली उपदेश दे दिए, एका दुका कोई मारा मारा नहीं माना। लेकिन जैनियों में कि अधिकतर लोग मानते हैं, एका दुका लोग नहीं मानते हैं। इसीलिए अधिकतर वो सब स्वस्थ रहते हैं और पूरा फुर्तीले भी रहते हैं, क्योंकि रात को खाना खाएंगे तो भारी भारी नहीं रहेगा, प्राण शक्ति बढ़ जाती है। जो खाना उनको ना सांझ होने के पहले खा लेना है, सांझ होने के बाद नहीं खाना है। तो ये जैन परंपरा ठीक है, अच्छी परंपरा है। ये कैवल्य अवस्था में मतलब ये क्या होता है हमारा, ये कैवल्य अवस्था में कैसी स्थिति होती है? कैवल्य अवस्था जो में कैसी स्थिति होती है? केवल का अर्थ हो गया कि केवल, मतलब केवल माने अकेला। हाँ, तो ऑनलीनेस, सिर्फ वही है, मतलब केवल, यानी जब आपके सिवा कुछ नहीं है दुनिया में। जब आप यह मानते हैं कि सिर्फ आप ही हैं, यानी जितना जो कुछ है वो आप ही है, पत्थर भी आप ही हैं, हवा भी आप ही हैं, सब आप ही हैं। अब आपको यह चिंतन करना कि कैसे आप वो हैं, बात समझ में आ रही है? जैसे लोहा आप कैसे हैं, तो ये आपको चिंतन करना पड़ेगा। तो आप में और लोहा में जो अभी आपको अंतर दिख रहा है, इस अंतर को ख़त्म कर देना होगा चिंतन मनन करके और ध्यान से। लौह तत्व तो आप में भी है और वो लोहा है ही, जितने बार में है ना वो सब तत्व कुछ ना कुछ आप में है ही, कुछ ना कुछ अंश में। और एक धातु और दूसरे धातु के बीच में कोई मौलिक बहुत अंतर नहीं है, खाली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का अंतर है। बाकी सब तो वही है, सब वही है, सारे तत्व वही हैं। चाहे तांबा हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे कार्बन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, मौलिक अंतर कुछ नहीं है। सभी में वो जो है प्रोटॉन होता है, चाहे हाइड्रोजन हो तो, चाहे हीलियम हो तो, चाहे नियॉन हो तो, चाहे कोई भी गैस हो, चाहे कोई भी तरल पदार्थ हो, चाहे पानी हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे केरोसिन हो, सभी में मौलिक तत्व वही है। यानी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, सभी में। तो जब आप वहाँ तक चिंतन करेंगे, वहाँ तक समझेंगे, तो आप जानेंगे कि नहीं, जो तत्व उसमें है वही तत्व हमारे में है, वही चीज़ है।
संख्या का फर्क हो सकता है, किसी में 4 हो, किसी में 6 हो, किसी में 2 हो, वो बात अलग है, लेकिन है तो चीज़ वही, यानी मौलिक रूप से तो आप एक ही हैं। तो जब एक ही हैं तो सिर्फ आप ही आप हैं, या सिर्फ वही वह है, तो वह केवल अवस्था हो जाती है। जब आप धारणा करते करते हाँ, हमने लेकिन हमने केवल अवस्था ध्यान करते करते और चिंतन करते करते आपको लॉजिकली भी तो सिद्ध करना है कि नहीं मैं कैसे वह हूँ, कल्पना से खाली थोड़ी मानना है, आपको तर्क से भी सिद्ध करना है कि कैसे आप वह हैं। फिर कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, वहाँ से देखना कि कैसे कैसे बने सब, तो जैसे जैसे बने सारे आकाश तत्व से ही बने हैं। तो जब हमारा सृष्टि का जब आधार हमारा एक है, जहाँ से हम निकले हैं सब एक है, इसका मतलब हम एक ही हैं। बाद में थोड़ी थोड़ी जो भिन्नता आई है वो उसी से निकल करके आई है ना, तो वो भिन्नता कोई भिन्नता नहीं है, वास्तव में हम अभिन्न हैं। तो वह जो स्थिति आज आदमी समझ जाता है, तब उसकी चेतना जो है बाकी पूरे अस्तित्व की चेतना के साथ एक रस हो जाती है। तो वह एक में अवस्था है, वही कैवल्य कहलाती है। तो कैवल्य का सिद्धांत योग में है, महर्षि पतंजलि के भी योग में है कैवल्य का, जैनियों में भी कैवल्य है। जैनियों में कहा जाता है कैवल्य अवस्था को प्राप्त कर गए, और योग परंपरा में भी है। केवल अर्थात केवल हो जाना, यानी पूरा अस्तित्व जो है एकमय हो गया, बस वो कैवल्य हो गया।